अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। यहाँ मत बैठो, ये मेरे पास इकलौता पेन है, बताओ क्या ऑर्डर करें, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगी, या कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए के बाद, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस आ सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बेसिकली हमने ये अपनी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर PDF बुक से लिए हैं, जो कि 28 से लेके 32 तक हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वैसे हम 28 स्ट्रक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। 28 जो है बुक में 2 बार रिपीट हो गया था, इसी वजह से यहाँ पे 28 दोबारा से आ गया। फर्स्ट सेंटेंस इज यहाँ मत बैठो। यहाँ मत बैठो तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो है नेगेटिव, इम्पेरेटिव का नेगेटिव। सेंटेंस बनेगा डोंट। डोंट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डोंट यहाँ पे हमारा फिक्स रहेगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें। सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे इसके। यहाँ मत बैठो, सेंटेंस बनेगा डोंट सिट हेयर। डोंट सिट हेयर। डोंट आया, उसके बाद सिट, फिर उसके बाद हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज शोर मत करो। शोर मत करो, सेंटेंस बनेगा डोंट मेक नॉइज। इसके लिए हम शोर करने के लिए मेक नॉइज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलोकेशन है मेक नॉइज, जिसका मतलब शोर करना। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, यहाँ पे मना कर दिया, मत करो डोंट लगा के। नेक्स्ट सेंटेंस इज गाना मत गाओ। गाना मत गाओ, सेंटेंस बनेगा डोंट सिंग सॉन्ग। डोंट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस इज वहाँ मत जाना। वहाँ मत जाना, सेंटेंस बनेगा डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक आसान सा स्ट्रक्चर था, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। देर से मत आना। देर से मत आना, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। अब नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये मेरे पास इकलौता पेन है। कोई चीज़ है जिस जो आपके पास इकलौती है, सिर्फ एक है, उसके लिए जो हम फ्रेज यूज़ करेंगे इकलौते के लिए, वो फ्रेज यूज़ करेंगे द ओनली वन। इसको हमने सेंटेंस में फिट करना है, ठीक है। किस तरह से फिट करेंगे देखें। इकलौते तुम ही तो हो जिससे मैं बात करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इकलौते किस पे जोर है, तुम पर, है ना। इकलौते तुम ही तो हो जिससे मैं बात करती हूँ, ये अलग सेंटेंस है हमारा। सेंटेंस देखते क्या बनेगा, यू आर द ओनली वन। इकलौते तुम ही तो हो, यू आर द ओनली वन whom I talk with. You are the only one whom I talk with, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इकलौता मैं काम कर रहा हूँ। इकलौता मैं काम कर रहा हूँ, सेंटेंस बनेगा I am the only one who is doing work. I am the only one who is doing work, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो उनका इकलौता बेटा है। वो उनका इकलौता बेटा है। अब देखिए इकलौता बेटा है, यहाँ पे वन नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ ओनली के बाद सन लगा देंगे। सेंटेंस बनेगा He is the only son of him. He is the only son of him, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये मेरे पास इकलौता पेन है। तो यहाँ पे जो हमारा पेन है वो है इकलौता, और ये से शुरू होगा, बोलेंगे दिस पेन इज द ओनली वन। दिस पेन इज द ओनली वन आई हैव। अब देखें यहाँ पे आई हैव का यूज हुआ, यहाँ पे कॉमा लगा के हमने आई हैव का यूज कर दिया। हम यहाँ पर इस तरह भी बोल सकते हैं दिस पेन, क्योंकि बोलने में तो कॉमा नहीं बोलेंगे ना, वो तो लिखने में कॉमा आया है, लेकिन बोलने में हम इस तरह से बोल सकते हैं दिस पेन इज़ द ओनली वन आई हैव। और इस तरह भी बोल सकते हैं दिस पेन इज़ द ओनली वन विच आई हैव, ठीक है। विच भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंसान था इसलिए हमने हु लगाया था। हु इज़ डूइंग वर्क, है ना, जो इकलौता मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो विच लगेगा यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस पेन इज़ द ओनली वन विच आई हैव। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो मेरी इकलौती बहन है। वो मेरी इकलौती बहन है। तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि बताओ क्या ऑर्डर करें। बताओ क्या ऑर्डर करें। इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या ऑर्डर करें। किसी से हम मशवरा ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, और एडवाइस लेने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक सवाल है, वो भी डबल इंटेरोगेटिव का, क्योंकि क्या से बोला क्या ऑर्डर करें। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे शुड के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नहीं ये सब WH फैमिली आएगा। फिर उसके बाद आएगा शुड। शुड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस इज मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या वर्ड आ जाएगा, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, करना, डू, ठीक है। तो व्हाट शुड आई डू इतना आसान सा सिंपल से बन गया। और इसको हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव से भी बना सकते हैं, यानी हम इस तरह से भी बोल सकते हैं व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज बताओ क्या ऑर्डर करें, बताओ क्या ऑर्डर करें। अब देखिए क्या ऑर्डर करें, यानी हम एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक ने पूछा यानी हम लोग क्या ऑर्डर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम का सेंस है, इसलिए हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो हम लगाएंगे यानी वी लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा टेल बताओ व्हाट शुड वी ऑर्डर, टेल व्हाट शुड वी ऑर्डर, बताओ क्या ऑर्डर करें। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, सेंटेंस बनेगा वेयर शुड वी गो, वेयर शुड वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो किस डॉक्टर के पास जाएं, वो किस डॉक्टर के पास जाएं, सेंटेंस बनेगा वे विच डॉक्टर शुड दे गो टू, विच डॉक्टर शुड दे गो टू। ये कंसल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, विच डॉक्टर शुड दे कंसल्ट टू। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। अली किसके साथ जाए, अली किसके साथ जाए, किसके साथ के लिए हम विद होम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस सेंटेंस को ज़रूर बनाकर लिखिएगा। सो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। यहाँ देखिए चाहिए एक हम मशवरा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर का सेंस है, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, इस तरह का सेंस है, तो इसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बना देंगे, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव बना देंगे। देखें तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सेंटेंस बनेगा यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। अगर हम बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, फिर सवाल पूछ रहे हैं तो बोलेंगे मस्ट यू गो देयर, मस्ट यू गो देयर। ठीक है, इस तरह से। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे ये ट्राई करना ही चाहिए, सेंटेंस बनेगा ही मस्ट ट्राई इट, ही मस्ट ट्राई इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे गाड़ी चलाना सीखना ही चाहिए, उसे गाड़ी चलाना सीखना ही चाहिए, सेंटेंस बनेगा ही मस्ट लर्न ड्राइविंग कार, ही मस्ट लर्न ड्राइविंग कार। नेक्स्ट सेंटेंस अब उसे वो घर खरीद ही लेना चाहिए, अब उसे वो घर खरीद ही लेना चाहिए, सेंटेंस बनेगा नाउ ही मस्ट परचेज दैट हाउस, नाउ ही मस्ट परचेज दैट हाउस। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, तुम्हें ये किताब पढ़नी ही चाहिए, तुम्हें ये किताब पढ़नी ही चाहिए। इस सेंटेंस को ज़रूर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के, जो कि है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद जो भी सेंटेंस हो वो हम लगा देंगे। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर होगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। इसके लिए हम जो फ्रेज यूज़ करेंगे वो करेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा वो आ जाएगा। और इसके नो मैटर व्हाट हैपेंस अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास एक और अल्टरनेटिव है जो कि है कम्फर्ट में भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस जो भी जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा। सो सेंटेंस इज चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो बनेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वॉन्ट गो देयर, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वॉन्ट गो देयर। वॉन्ट है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम कम वॉट में से भी बना सकते हैं, बोलेंगे कम वॉट में आई वॉन्ट गो देयर, कम वॉट में आई वॉन्ट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज चाहे कुछ भी हो जाए वो रिश्वत नहीं ले सकता है, वो रिश्वत नहीं ले सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी हो जाए वो रिश्वत नहीं ले सकता है। सकता तो ये हमारा कैन वाला सेंटेंस, नहीं ले सकता तो ये है हमारा नेगेटिव कैन का सेंटेंस। हमारा बनेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस ही कांट टेक ब्राइब, नो मैटर व्हाट हैपेंस ही कांट टेक ब्राइब। और इसको हम कम वर्ड में से भी बना सकते हैं, बोलेंगे कम वर्ड में ही कांट टेक ब्राइब, कम वर्ड में ही कांट टेक ब्राइब। नेक्स्ट सेंटेंस इज चाहे कुछ भी हो जाए वो अब तुमसे बात नहीं करेगी, सेंटेंस बनेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस शी वोंट टॉक टू यू एनी मोर। इसको हम कम वर्ड में से भी बना सकते हैं, कम वर्ड में शी वोंट टॉक टू यू एनी मोर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, चाहे कुछ भी हो जाए आरिफ उसे माफ़ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आरिफ उसे माफ़ नहीं करेगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको बर वक्त मिले। थैंक यू सो मच।